वीडियोस थी उसमें हमने अपना स्टोर क्रिएट किया, उसके बाद इसको पूरा कस्टमाइज़ किया। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा स्टोर कैसा दिख रहा है। ये काफ़ी फंक्शनल और अट्रैक्टिव दिख रहा है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ चीज़ें रहती हैं। अब इसमें ये है कि सबसे पहले हम इसकी सेटिंग्स देखते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स में जाके जो इसकी बेसिक सेटिंग्स हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जर्नल का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे माई स्टोर है, ये जो लेफ़्ट साइड पे लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे आप अगर इसका नेम चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ क्रेज़ी बाज़ार और इसको मैं सेव कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे बिलिंग एड्रेस जो आपका पाकिस्तान है, ठीक है, इसको फिर आपने छोड़ देना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन प्लान का है। यहाँ से आपने बाय करना है कि आपने अभी तो फ्री 3 दिनों का फ्री ट्रायल है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे चूज़ प्लान करना है और आपने ये बेसिक $1 वाला है और ये आपने लेना है, क्योंकि इसमें ये है कि फॉर सोलो एंटरप्रेन्योर स्टार्टिंग एट $19, लेकिन जो $1 है वो आपका पहले महीने का $1 होगा। उसके बाद आपको $19 आपको हर मंथ पे करना होगा। इस पर सेलेक्ट पे क्लिक करके आपने अपना कार्ड वगैरह लगा लेना है और आपने इसका पे कर देना है, और ये मंथली फ़ीस है जो आपकी कटेगी। और अब इससे मैं क्रॉस कर देता हूँ। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, हमारा बिलिंग का। अच्छा, ये बिलिंग साइकिल्स हैं, ये वही सेटिंग्स में आ जाता है। यूज़र्स एंड परमिशंस। अब यहाँ पे ये है कि अगर आप अपने किसी स्टाफ को एसेस देना चाह रहे हो शॉपिफाई की, तो आप यहाँ से उसको दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, एनीवन कैन सेंड कोलैबोरेट रिक्वेस्ट, वो आपके रिक्वेस्ट कर सकता है आपको। नहीं तो आप यहाँ से अपनी ट्रांसफ़र ऑनरशिप भी कर सकते हो अगर किसी को करना चाहो तो यहाँ से जस्ट आपने किसी को अगर कोई परमिशंस देनी है तो वो आप दो, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं पेमेंट्स में। अब यहाँ पे क्योंकि हमारी जो पेमेंट्स हैं वो कैश ऑन डिलीवरी होंगी, तो यहाँ पे हमारा पेमेंट्स से कोई वो हिसाब नहीं है। ऐड पेमेंट मेथड अगर आप करो तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी आप कर सकते हो अगर यहाँ पे ऑप्शन आता है तो, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि यूजली जो बाहर के स्टोर्स होते हैं वहाँ पे ये पेमेंट का मेथड होता है, क्योंकि वहाँ पे आपने पेमेंट मेथड ऐड करने होते हैं कि आपने किस तरह पेमेंट लेनी है कस्टमर से, क्योंकि वहाँ पे पेमेंट आपकी होती है बाय कार्ड होती है या ऑनलाइन होती है। लेकिन यहाँ पे हमने कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करना है मैनुअल पेमेंट्स पे आके, और यहाँ पे बस एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक कर देना है, तो आपका ये स्टोर कैश ऑन डिलीवरी पे होगा। उसके बाद चेकआउट पे आके आपने अपना अगर कोई चेकआउट वगैरह, तो चेकआउट से अच्छा हम यहाँ पे बाद में ऐप एक इंस्टॉल करेंगे जिससे काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि चेकआउट का बहुत लंबा एक प्रोसीजर होता है और कस्टमर इतना वेट ही नहीं करता। तो बेस्ट है कि अगर आप अच्छा लाना चाह रहे हैं, अपने ऑर्डर्स लाना चाह रहे हैं, तो आपको इसमें अच्छे ऐप्स इंस्टॉल करने होंगे। फिर आ जाता है कस्टमर अकाउंट, ये कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद शिपिंग एंड डिलीवरी, यहाँ पे आपने अपनी डिलीवरी रेट्स रखने हैं जो आपके रेट्स हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप क्लिक कर दो, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आप ऐड रेट पे क्लिक करो। अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड है फ्री, या अगर आप डिलीवरी भी रखना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप उसकी प्राइस रख दो। फॉर एग्ज़ाम्पल 200 डिलीवरी चार्जेस हैं, और इसका आप कस्टम जो रेट है, शिपिंग रेट, अच्छा इसका रेट का जो टाइप है वो आप कुछ भी रख दो, यहाँ पे इतना ख़ास नहीं है। बस यहाँ पे आपने अच्छा रेट का यहाँ पे नाम क्या रखना है आप रखो, फॉर एग्ज़ाम्पल 200 DC वाला। अब यहाँ पे आप इसको सेव कर दो। अब आपकी एक फ्री डिलीवरी है, एक 200 DC है। अब इसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी है, एडिट करो इसको, और यहाँ पे आप, यहाँ से नहीं होगा, एक मिनट, ये होगा यहाँ पे ऐड रेट, सॉरी यहाँ से भी नहीं होगा। यहाँ से आप बैक करो, यहाँ से इसको सेव कर लो और इसको आप यहाँ से बैक करो, और यहाँ पे पिकअप और ऐड डिलीवरी कस्टमाइजेशन, ऐड पैकिंग, ठीक है। यहाँ पे बस आपने यही ऐड करना है कि आपका डोमेस्टिक है या क्या है। तो आपका तो यहाँ पे डोमेस्टिक है पाकिस्तान, तो यहाँ पे आपके जोन वही आ रहा है, और यहाँ पे एक डिलीवरी आ रही है ये वाली 200 और एक फ्री स्टैंडर्ड आ रही है, ठीक है। इसको भी आप अगर चेंज करना चाहो तो। अच्छा, अब यहाँ पे जो फ्री डिलीवरी है उसके नीचे आ रहा है कंडीशनल प्राइसिंग। आपकी फ्री डिलीवरी कब हो, तो आप रखो ऑन ऑर्डर, बेस्ड ऑन ऑर्डर प्राइस। अगर जो प्राइस है मिनिमम वैल्यू उसकी, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी 2000 है, ठीक है। अगर उसकी मिनिमम कम से कम वैल्यू 2000 है, और यहाँ पे मैक्सिमम को हम नॉन लिमिट जितनी मर्ज़ी हो, लेकिन 2000 उसकी कम से कम हो, तो उससे फ्री डिलीवरी हम दे देते हैं। इसका हम नेक्स्ट कर देते हैं। लेकिन अगर 200 जो हमारी DC है
वो हमारी तब हो जब हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1999 हो। यहाँ तक हो तो हमें 200 DC पड़े, अगर इससे ऊपर मैक्सिमम वैल्यू हो तो वो हमें फ्री में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरह हम 0 से लेके 99 तक वैल्यू हो उसमें हमें 200 DC पड़े कस्टमर को, और जो 2000 से ऊपर हो वो फ्री हो। ठीक है, इस तरह हमारी यहाँ से डिलीवरी हो जाएगी। सेव कर लेते हैं इसको। उसके बाद हम टैक्स एंड ड्यूटीज़, ये पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है इसका, और लोकेशंस में आके आपने यहाँ पे अपना पाकिस्तान ही रहने देना है। फिर मार्केट है, ऐप्स एंड सेल चैनल है, डोमेन्स है। अच्छा, यहाँ पे डोमेन में आके आपने यहाँ पे अपनी डोमेन लगा लेनी है। जो आपकी डोमेन होगी www.crazybazaar, जो आपने बाई की होगी वो आपने लगा लेनी है। वो 2 दिनों में यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने बस, ये नीचे कुछ भी नहीं है, लास्ट में आ जाता है एक पॉलिसीज़ का ऑप्शन। यहाँ पे जो पॉलिसीज़ हैं, अभी एक प्राइवेसी पॉलिसीज़ है, बाकी कुछ भी सेट नहीं है, तो आप बाकियों को भी सेट कर लो। यहाँ पे आप एक जस्ट चैट GPT में जाके लिखो प्रॉम्प्ट के राइट अ पॉलिसी फॉर माई ब्रांड और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वो आपको एक अच्छी सी बना देगा। वो यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देनी है। वो किस तरह की होती है वो मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप आओ और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप शिपिंग पॉलिसी पे क्लिक करो तो इस तरह की एक है, या आप इस सारे को यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे बस अपना आपने नेम चेंज कर देना है, बाकी यही रहने दो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिसीज़। ठीक है, तो यहाँ से आपने अपनी पॉलिसीज़ ऐड कर देनी है। सो यहाँ तक हमारा स्टोर था और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले होम है, यहाँ पे अभी हमारा कोई ऑर्डर नहीं है। जब हमारे ऑर्डर्स आएंगे तो हमारा जो डैशबोर्ड है वो इस तरह शो होगा। यहाँ पे होम पेज हमारा ये है, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अब ये जो होम पेज है ये है। अब यहाँ पे टुडे अभी तक मुझे अभी 3-4 बजे हैं अभी रात के, तो 21 ऑर्डर आए हैं रात 12 से अभी तक। और येस्टरडे में मैं देखूँ तो कल मुझे इस स्टोर में 141 ऑर्डर आए थे, और लास्ट 7 डेज़ में मैं देखूँ तो मुझे इतने ऑर्डर्स आए हैं, इतनों की सेल हुई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे नीचे ये ऑर्डर्स आ जाते हैं, ये किन्होंने ऑर्डर किया, ये सारी प्राइजेस वगैरह और सारी चीज़ें। फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट्स हैं आपकी, ये कस्टमर्स का आपका यहाँ से डाटा वगैरह निकल जाता है अगर आपने निकालना है, उनके नंबर्स और फ़ोन्स और इसी तरह ये सारा। अच्छा, अब आपने यहाँ पे ये सेल्स चैनल्स में जाके ये कुछ ऐप्स इंस्टॉल करने हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कौन कौन से आपने ऐप्स इंस्टॉल करने हैं जो आपके शॉपिफाई स्टोर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और फंक्शनल बनाएंगे।